हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया हुआ है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी। हमें सो दैट करना है, पहला जो करना है डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए। दूसरा जो करना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। आपको गिवन क्या है, देखो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है। ए बी ये वाली जो साइड्स है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर ये साइड्स बराबर है तो इनकी अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने पढ़ा हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो ये वाला एंगल, डायग्राम अगर नहीं दिख रहा देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। और क्या दिया हुआ है कि जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल पी ए सी को। ये जो एक्सटीरियर एंगल है पी ए सी, ये ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है। इसको क्या कर रहा है, ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और जो तीसरा दिया हुआ है सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये लाइन इसके पैरेलल है। और हमें प्रूफ करना है जो डी ए सी है, डी ए सी ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल बी सी ए, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन क्या दिया हुआ है हम वो लिखते हैं, फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो गिवन में सी डी इज पैरेलल टू ए बी दिया है। और क्या दिया है, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, एंड जो हमने एंगल ये जो बाइसेक्ट किया ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये हम लिख देते हैं एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए पी, ये एंगल बराबर है। फिर और क्या दिया हुआ है एक, और हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो साइड्स बराबर दी हुई है ये रहा। ठीक है, फिर इसके बाद और हमें प्रूफ क्या करना है वो हम चलते हैं नेक्स्ट। दो प्रूफ करना है जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। तो पहला प्रूफ कौन सा है, तो पहला ये है जो हमें टू प्रूफ करना है। देखो जो प्रूफ करना है तो पहला प्रूफ कौन सा है, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। और जो दूसरा करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दूसरा प्रूफ है। तो हम पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ, देखो करना क्या है। अगर मैं बात करूँ ए बी सी एक ट्राइंगल की, तो ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर देखो ये वाली साइड बराबर है ए बी और ए सी बराबर है, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हमें यहाँ से लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू दिया है ए सी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी बी ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो फिर यहाँ ये हमें निकल के आ गया एंगल्स। तो ये इसको आप अगर रीज़न बताना चाहते हो तो रीज़न भी बता सकते हो, किस रीज़न से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये रीज़न है इसके पीछे कि हम इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि अगर ये देखो, आप ध्यान से देखोगे ट्राइंगल ए बी सी, जो ये वाला एंगल है ना, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं इन शॉर्ट में इसको बना के समझाऊँ, जैसे ये वाला ट्राइंगल ए बी सी है और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया पी तक, तो जो ये वाला एंगल होगा ए बी सी, तो जो ये वाला एंगल होगा इस ट्राइंगल का क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो मैं एंगल पी ए सी की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं, उनका क्या होता है, सम होता है, ये बराबर इसके होता है।
अगर मान लो ये 60 दिया हुआ है, सॉरी ये अगर 40 दिया हुआ है, ये 20, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 60, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, और तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नाउ, यहाँ पे एंगल PAC की वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो इन दोनों एंगल का सम, तो एंगल का सम कितना आएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ठीक है, या BCA। ठीक है, तो ये दोनों एंगल का सम आ गया। अब ये दोनों बराबर हैं, दोनों एंगल, किसी एक में कन्वर्ट करो, बट हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें बराबर क्या लेकर आना है, BCA लेकर आना है, कहा गया BCA। ठीक है, तो BCA में ही कन्वर्ट कर दो, तो मैं एंगल यहाँ से लिख रही हूँ PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस, सॉरी देखो यहाँ पे एंगल BCA, इसको बस मैंने कन्वर्ट कर दिया, फिर प्लस BCA। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, PAC एंगल, एंगल 2 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल BCA। ठीक है, 2 बार आ गया ना, 2 बार, तो यहाँ पे इक्वेशन इसको हम फर्स्ट डाल देते हैं। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये जो एंगल PAC था ना, इसको हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें DAC चाहिए एंगल। तो ये PAC, एक चीज़ और हमें दिया था AD, इसको बाइसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे 2 एंगल बना रहा है। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल DAP एंड DAC, प्लस करके लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों एंगल का सम है। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ एंगल, एंड यहाँ पे आप लिखो एंगल PAC इज इक्वल टू किसका सम है, एंगल DAP का एंड DAC का। ठीक है, इसका सम है। तो यहाँ से आप ये लिखो कि ये देखो, ये दोनों क्या थे, बराबर थे, ये दोनों बराबर थे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी, अच्छा इसमें बताया नहीं क्या, हाँ गिवन में जाओ, देखो गिवन में हमने दिखाया कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे थे। AD क्या कर रहा था, इनको एंगल्स को क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखो एंगल PAC इज इक्वल टू DAC में कन्वर्ट करना है हमें दोनों को। तो मैं दोनों को क्या करती हूँ, DAC में कन्वर्ट कर देती हूँ। कन्वर्ट क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, एंगल DAC। क्वेश्चन के हिसाब से आना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को क्या करना है, हमें रखना है, बाकी एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से अगर आप देखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो दोनों में PAC के बराबर दिया हुआ है, तो हम PAC को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ये दोनों, या तो आप एंगल PAC की जगह पे ये वाला एंगल उठा के रख सकते हो, तो मैं वही कर देती हूँ, एंगल 2 टाइम्स BCA, मैंने बस इसकी जगह पे इसको उठा के रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स DAC, तो ये वाला कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक चीज़ और प्रूफ करना था, दूसरा जो करना था वो क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए पैरेलल्स होनी चाहिए, अपोजिट पेयर। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे, तो डायग्राम में एक हमें दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू CD, दूसरी नहीं दी हुई है। और हमने अभी जस्ट प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है वो क्या है, बराबर है। तो ये अगर मैं मान लेती हूँ, ये वाली लाइन मान लेती हूँ, ये वाली लाइन मान लेती हूँ, और एक ट्रांसवर्सन मान लेती हूँ, और एक लाइन। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तभी बराबर होते हैं जब ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, फॉर लाइंस
4 लाइन्स कौन सी लाइन थी? AD एंड BC विथ ट्रांसवर्सल कौन सा था? ट्रांसवर्सल AC था। ठीक है, तो यहाँ से एंगल जो हमने निकाला, एंगल BCA इज इक्वल टू DAC, तो ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और बराबर भी है। ठीक है, तो बराबर है, देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो एक और हमें दिया हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन में, और एक और हमें मिल गया, देयरफॉर आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दोनों की जो साइड, जो अपोजिट साइड है, उनको बता दो कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये कैसे हो जाएंगे? ये ABCD कैसा हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा।